शिवहर लोकसभा की ये तस्वीरें पहले आप देखिए। इन तस्वीरों में आपको बड़ा काफिला दिख रहा होगा। वो काफिला जो एक संत की है, संत योगी अखिलेश्वर दास। जी हां, शिवहर के बेटा हैं, ढाका में जन्मे, लेकिन महाराष्ट्र के 5वें सबसे बड़े मठ के मठाधीश हैं और इस बार शिवहर लोकसभा से ताल ठोक रहे हैं। दावा है कि शिवहर को बदल देंगे। तस्वीर पहले आप देखिए। बड़ा काफिला, करीब 1500 गाड़ियों का काफिला जो है वो शिवहर में आज दिखा है। संत योगी अखिलेश्वर दास वैश्य समाज से आते हैं, तेली जाति से आते हैं और बीते कई सालों से शिवहर में लगातार काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहरी लोग जो शिवहर में सांसद बनते रहे, चाहे वो रामा देवी हो या इस बार ही आप देखिए ऋतु जायसवाल हो या फिर लवली आनंद, उनको शिवहर से भगाना है और शिवहर का जो बेटा है, शिवहर का जो लोकल प्रत्याशी है, उसे ही शिवहर में जिताना है। इस नारे को लेकर लगातार योगी अखिलेश्वर दास परचम बुलंद करते रहे हैं, लंठ बनाम संत की बात करते रहे हैं। हमने देखिए उनका साक्षात्कार भी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार आनंद मोहन कितना भी जोर आजमा ले, लेकिन जीतेगा तो शिवहर का बेटा योगी अखिलेश्वर दास ही जीतेगा। आज नामांकन हो चुका है और नामांकन के बाद देखिए छठे चरण में शिवहर में चुनाव है। 25 मई की तारीख होगी जिस दिन शिवहर में मतदान होगा और शिवहर के अगर हम गुणागणित को समझे तो वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। एक तरफ एनडीए से जदयू की प्रत्याशी लवली आनंद जो कि आनंद मोहन की पत्नी है वो है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें राष्ट्रीय जनता दल की तो आरजेडी से ऋतु जायसवाल जो है वो मैदान में है। तो तीसरी तरफ योगी अखिलेश्वर दास भी कई महीनों से, यूं कहें कि सालों से शिवहर में लगातार कैंप अपना लगाए हुए हैं और चूंकि उनका घर भी ढाका में है तो इसलिए वहां पर पुरजोर तैयारी जो है वो चल रही थी। अगर जातीय समीकरण को हम समझे तो रामा देवी वहां से 3 बार सांसद रही, 2009, 2014 और 2019। उसके पहले 2004 में वहां से सीताराम सिंह भी सांसद रहे हैं। अब देखिए जो गुणागणित है, वैश्य मतदाताओं के बदौलत ही शिवहर सीट जीता या हारा जाता है। करीब 4.25 लाख के आसपास वहां पर वैश्य मतदाता है, जिसमें सबसे अधिक संख्या जो है वोटर्स की, मतदाताओं की, वो तेली, सूढ़ी और कलवार जाति की है और तीनों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है योगी अखिलेश्वर दास की, जो कई दिनों से वहां पर कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा राजपूत वोटर्स भी वहां पर डिसिसिव हैं। ढाका का इलाका हो, चिरैया का इलाका हो, जो विधानसभा है वहां पर, उसमें मुस्लिम बाहुल इलाका भी माना जाता है। तो योगी अखिलेश्वर दास वो कहते भी हैं कि अगर वो शिवहर जीतेंगे तो बीजेपी के 18 सांसद हो जाएंगे, मतलब बीजेपी की बी टीम है। इस बात को वो खुलकर कहते हैं और बिहार के योगी होने का दावा करते हैं। देखिए महज 30 साल के युवा योगी अखिलेश्वर दास ने आज शक्ति प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से तो तस्वीरें निकलकर शिवहर से सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं टेंशन जरूर लवली आनंद की या ऋतु जायसवाल की बढ़ा सकती हैं, क्योंकि एक बड़ा जन समर्थन जो है वो योगी अखिलेश्वर दास को आज मिलते हुए दिखा है। पिछले कई दिनों से जो 6 विधानसभा पड़ते हैं शिवहर लोकसभा में, चाहे शिवहर हो, मधुबन हो, चिरैया हो, ढाका हो, इन सभी जगहों पर लगातार योगी अखिलेश्वर दास पहुंच रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हमें जिताइए, शिवहर के बेटा को जिताइए और नया शिवहर बनाने का एक लक्ष्य जो है। देखिए शिवहर काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है और खासकर जो सीतामढ़ी से सटा हुआ इलाका है, रीगा है, बेलसंड कह लीजिए, इन सभी इलाकों का अगर विकास करना है, चौमुखी विकास करना है, तो योगी अखिलेश्वर दास को जिताना होगा। और इसी नारे के साथ योगी अखिलेश्वर दास जो हैं उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन उनका पूरा किया जा चुका है, जिसके बाद जो विपक्षी खेमा है, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों तरफ हड़कंप मचा हुआ है।